ओके स्टूडेंट, वेलकम टू क्यू फिजिक्स एकेडमी। आज का जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग जो आईआईटी जैम का और एमएससी एंट्रेंस के रिगार्डिंग जो रिवीजन टेस्ट हुआ था, रिवीजन टेस्ट नंबर 3, उस रिवीजन टेस्ट नंबर 3 का सल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उस सल्यूशन में बेसिकली सब्जेक्ट का इंक्लूड था। जो क्वेश्चन पेपर था, क्वेश्चन पेपर आपको असाइनमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चंस का असाइनमेंट क्वेश्चन सेक्शन में आपको मिल जाएगा, सो इसको डोंट वरी मत होइए। और इसका जो पीडीएफ है, आप उसका पीडीएफ भी आप आपका जो पोर्टल है, एप्लीकेशन का जो पोर्टल है, उस पोर्टल में आपको मिल जाएगा। आप फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट दीजिए, टेस्ट का इवोल्यूशंस करिए, उसके बाद चेक कर लीजिए जो सॉल्यूशंस आपको, जो प्रॉब्लम्स, जो क्वेश्चंस बेसिकली आपसे नहीं बना, उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आप लोग इस वीडियो से देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का जो सॉल्यूशन सीरीज है, सॉल्यूशन सीरीज का सॉल्यूशन सीरीज 3 को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम लोग रिवीजन टेस्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। रिवीजन टेस्ट 3 को दिस इज द रिवीजन टेस्ट 3। एक फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट जो क्वेश्चन बेसिकली था, फर्स्ट क्वेश्चन एक एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन एक एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन था फूरियर सीरीज से। ठीक है, इसमें क्या था, एक फंक्शन गिवन था और उस फंक्शन में एक्स का जो रेंज है -1 से लेके +1 तक गिवन था बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे क्या फंक्शन गिवन था, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू गिवन था 1 - x 1 + x। यहाँ पे 1 - x के लिए x का रेंज था >0 और 1 + x के लिए x का रेंज था x <0। ठीक है, और यहाँ पे ये भी गिवन था, जो x है, x का रेंज बेसिकली -1 से लेके +1 तक था। ठीक है, इस फंक्शंस के लिए आपको फूरियर सीरीज एक्सपेंशंस फाइंड करना होगा, है ना। और फूरियर सीरीज एक्सपेंशंस फाइंड करने के बाद जो जो ऑप्शंस है, आपको उस ऑप्शन को चेक करना होगा। बेसिकली क्वेश्चन में आपको क्या क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन में आपको पूछा है a0 का वैल्यू आपको फाइंड करना होगा, a1 का वैल्यू फाइंड करना होगा, an का वैल्यू फाइंड करना होगा और vn का वैल्यू आपको फाइंड करना होगा बेसिकली। ठीक है, इस a0 तो इस 4 कोएफिशिएंट में से कौन सा कोएफिशिएंट का वैल्यू बेसिकली सही हो रहा है, वो आपको चेक करना है। चलिए, जो क्वेश्चंस का a0 का वैल्यू हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं। a0 का वैल्यू, ओके, वी नो a0। फर्स्ट ऑफ ऑल इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में जो फूरियर सीरीज एक्सपेंशन होगा, उस फूरियर सीरीज एक्सपेंशन का जनरल फॉर्म को हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। सो द फूरियर सीरीज एक्सपेंशंस f of x is equals to a0 upon 2 plus summation over n 1 to infinity an cos n pi x plus summation over n 1 to infinity bn sin n pi x। ठीक है, n pi x, और यहाँ पे x का वैल्यू -1 से लेके +1 तक है। इस रेंज के लिए हम लोग फूरियर सीरीज एक्सपेंशन लिखा। हम लोग ये जो फूरियर सीरीज एक्सपेंशन का जो फॉर्म लिखा, दैट इज फॉर -1 से लेके +1 तक के लिए है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इस 3 कोएफिशिएंट को फाइंड करेंगे, a0, an और bn का वैल्यू फाइंड करेंगे, देन चेक द ऑप्शंस। ओके, तो नाउ फाइंड आउट द a0 का वैल्यू बेसिकली होता है 2/1 -1 इंटीग्रेशंस -1 से लेके +1 f of x dx। ठीक है, सो दैट्स वाई 2/2 दैट्स वाई 2/2। ठीक है, 2/2 इंटीग्रेशंस -1 से लेके +1 f of x dx। ठीक है, चलिए, सो a0 इट्स इक्वल्स टू, इस इंटीग्रेशन उसको हम लोग थोड़ा सा ब्रेक करते, -1 से 0 f of x dx प्लस
0 से लेके 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखिए -1 से लेके 0 इस इंटरवल में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू बेसिकली क्या था, इसमें एफ ऑफ एक्स का वैल्यू बेसिकली 1 प्लस एक्स है ना। -1 से लेके 0 तक 1 प्लस एक्स है। सो -1 से लेके 0 1 प्लस एक्स डी एक्स प्लस 0 से लेके 1 इस रेंज में इसका वैल्यू 1 माइनस एक्स डी एक्स है। ठीक है, 1 माइनस एक्स डी एक्स है। सो नाउ इस बार हम लोग पुट करने वाले हैं एक्स के प्लेस में माइनस एक्स। ठीक है, इस यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन पार्ट है, फर्स्ट इंटीग्रेशन और सेकंड इंटीग्रेशन। इस फर्स्ट इंटीग्रेशन में से हम लोग पुट करने वाले, इस फर्स्ट इंटीग्रेशन में हम लोग पुट करेंगे x इक्वल्स टू माइनस एक्स पुट करेंगे। सो नाउ द a0 कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू 0 to 1 1 माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 to 1 ओके 0 to 1 1 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, 1 माइनस एक्स डी एक्स। सो नाउ दैट इज इंटीग्रेशन टू 0 to 1 1 minus x dx. Now find out the integrations of the given integral form। ठीक है, जो इंटीग्रल फॉर्म यहाँ पे गिवन है मिला बेसिकली 2 इंटीग्रेशंस 0 to 1 1 minus x dx that is equals to 2x minus x square upon 2 0 to 1। So 2 1 minus half 1 minus half। So that's why the value is 2 into half 2 into half। So a0 का वैल्यू बेसिकली आपको मिलने वाला है 1। ठीक है, a0 का वैल्यू आपको मिलने वाला है 1। ओके फाइन, a0 का वैल्यू बेसिकली मिला 1। इसके बाद हम लोग an जो नेक्स्ट कोएफिशिएंट है उस नेक्स्ट कोएफिशिएंट का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, दैट इज द an कैसे फाइंड करना है वो चेक देख लीजिए एक बार। ओके ए एन का वैल्यू कैसे फाइंड करना है वो एक बार चेक कर लीजिए। ए एन का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, ए एन का वैल्यू। सो नाउ ए एन इट्स इक्वल्स टू 2/2 इंटीग्रेशन -1 से लेके +1 एफ ऑफ एक्स cos n पाई एक्स डी एक्स। सो नाउ अगेन सिमिलरली इस इंटीग्रेशन को हम लोग ब्रेक करने वाले हैं। सो दैट इज -1 से लेके 0 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू बेसिकली 1 प्लस एक्स cos n पाई एक्स डी एक्स प्लस 0 से लेके 1 1 माइनस एक्स cos n पाई एक्स डी एक्स। सिमिलरली इसमें भी आप जो फर्स्ट इंटीग्रल पार्ट है इसमें x इक्वल्स टू माइनस एक्स पुट कर लीजिए। ठीक है, इसमें आप x के प्लेस में -x पुट कर लीजिए और इंटीग्रेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए। सो दैट्स वाई इसका वैल्यू आएगा 0 to 1 1 माइनस एक्स cos n पाई एक्स डी एक्स प्लस 0 to 1 1 माइनस एक्स cos n पाई एक्स dx। okay, so the now the integrations is 2 0 to 1 1 minus x cos n pi x dx। okay, cos n pi x dx this is the कोई वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट। इस कोएफिशिएंट का वैल्यू है हम लोग फाइंड करने वाले। जस्ट इंटीग्रेशंस को सॉल्व कीजिए और इंटीग्रेशंस का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। सो नाउ द वैल्यू ऑफ an इट्स इक्वल्स टू 2 0 to 1 1 माइनस एक्स cos n पाई एक्स डी एक्स। सो 2 इस इंटीग्रेशंस का वैल्यू फाइंड करने के बाद आपका जो वैल्यू मिलने वाला है बेसिकली 2 इंटू 1/n² पाई स्क्वायर
1 माइनस माइनस 1 होल टू द पावर n। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन। सो नाउ द ए एन का वैल्यू आपको मिलने वाला है 2 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 माइनस माइनस 1 होल टू द पावर n। सो नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ द ए एन का वैल्यू भी आपको फाइंड करना आ गया शायद। इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे ए बी एन का वैल्यू। ठीक है, वी एन का वैल्यू फाइंड करेंगे। सो बी एन इज नथिंग बट 2/2। सिमिलर वे पे हम लोग फाइंड करेंगे, -1 से लेके +1 एफ ऑफ एक्स साइन n फाई एक्स डी एक्स। ठीक है, साइन n फाई एक्स डी एक्स। ओके, ठीक है ना। सो नाउ द वैल्यू इज नथिंग बट -1 से लेके +1, 1 प्लस -1 से लेके +1 नहीं, इसको जस्ट ब्रेक कर दीजिए, -1 से लेके 0, 1 प्लस एक्स साइन n फाई एक्स डी एक्स प्लस 0 से लेके 1, 1 माइनस एक्स साइन n फाई एक्स डी एक्स। इसमें भी फर्स्ट इंटीग्रल में आप x के प्लेस में -x पुट कर दीजिए यहाँ पे। सो दैट्स वाई यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि साइन n पाई -x से एक माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, दैट्स वाई 0 to 1, 1 माइनस एक्स साइन n पाई एक्स डी एक्स प्लस 0 to 1, 1 माइनस एक्स साइन n पाई एक्स dx. So that is the value of the integration is value of the coefficient is 0. ओके, एक दूसरे से कैंसिल आउट होने वाला है हर एक इंटीग्रेशन। सो बी एन का वैल्यू आपको 0 मिलेगा। ठीक है, आप a0 a n b n का वैल्यू आपने फाइंड किया, उसके साथ साथ आपको a1 का वैल्यू भी फाइंड करना होगा। सो इन शॉर्ट हम लोग थोड़ा सा एक साथ इसको लिख लेते हैं। a0 का वैल्यू बेसिकली 1 मिला, a n का वैल्यू मिला 2 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 -1 होल टू द पावर n, और बी एन का वैल्यू आपको 0 मिला। नाउ फ्रॉम ए एन, ओके, सो नाउ फ्रॉम ए एन, जो ए एन का वैल्यू आपको मिला, इस ए एन का वैल्यू से हम लोग a1 फाइंड कर लेंगे, n इक्वल्स टू 1 पुट करके। सो नाउ a1 इट्स नथिंग बट 2 अपॉन पाई स्क्वायर 1 प्लस 1, सो दैट इज 4 अपॉन पाई स्क्वायर। इसके बाद आप ऑप्शंस को चेक कर लीजिए। ऑप्शन चेक करने के बाद आपको सारा वैल्यू आपको मिलने वाला है। सो दैट्स व्हाई द वैल्यू इज ऑप्शन सी और बी बेसिकली करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन सी एंड बी। ठीक है, ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट, ओनली ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट। ठीक है, ओके फाइन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस, दो एनआईटी टाइप जो क्वेश्चन था, इस एनआईटी टाइप क्वेश्चंस का सॉल्व करने वाले हैं। एनआईटी टाइप का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उस क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन व्हाइट लाइट इज स्कैटर्ड फ्रॉम ए लिक्विड, ए स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन लाइट इज सीन एट 400 नैनोमीटर। ठीक है, and 2 emission lines are observed, of which is at 500 nanometer and other in the infrared portions of the spectrum. The wavelength of these second emission lines in nanometer units. बेसिकली क्या पूछा है देखिए, एक व्हाइट लाइट एक लिक्विड के ऊपर इंसिडेंट हुआ, देन दिस लाइट इज स्कैटर्ड एंड वी गेट 2 absorption लाइट। ठीक है, 2 absorption लाइट। बेसिकली दिस इज ए मीडियम, दिस इज ए लिक्विड मीडियम। हम लोग इसको थोड़ा सा पिक्चराइज कर लेते हैं। दिस इज द लिक्विड मीडियम। इस लिक्विड मीडियम में एक वाइट लाइट इंसिडेंट हुआ, फोटोन इंसिडेंट हुआ, वाइट लाइट। ठीक है, वाइट लाइट इंसिडेंट हुआ, और इस लाइट का वेवलेंथ बेसिकली है यहाँ पे 400 नैनोमीटर, एंड देन स्कैटरिंग ऑकर। यहाँ पे इस मीडियम में स्कैटरिंग प्रोसेस
स्कैटरिंग प्रोसेस होने के बाद 2 एब्जॉर्प्शन लाइन मिला, बेसिकली 2 एब्जॉर्प्शन लाइन यहाँ पे मिला है, 2 एब्जॉर्प्शन लाइट मिला, ठीक है, 2 एब्जॉर्प्शन लाइट मिला, 2 एब्जॉर्प्शन लाइट मिला, बोथ आर एब्जॉर्प्शन लाइन। इसमें से एक एब्जॉर्प्शन लाइन का वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर, और सेकेंड जो एब्जॉर्प्शन लाइन है इसका आपको वेवलेंथ फाइंड करना होगा, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। इसमें स्कैटरिंग फिनोमिना, यहाँ पे स्कैटरिंग फिनोमिना हैपेंड होने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देयर इज हैपेंड स्कैटरिंग फिनोमिना, देन वी गेट 2 एब्जॉर्प्शन लाइन्स, स्कैटरिंग फिनोमिना इज ऑकर्स, scattering phenomena occurs, ठीक है। scattering phenomena occurs, then we get to absorption lines. These are the absorption lines, ठीक है। These are the absorption line. These 2 absorption lines are occurs, and जो second जो absorption lines है, इस second absorption line का आपको wavelength find करना होगा बेसिकली। सो वी कैन यूज़ द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। जो फोटोन लाइट यहाँ पे इमिट इंसिडेंट हुआ, इसका एनर्जी कितना है, एच म्यू है, और जो फर्स्ट एब्जॉर्प्शन लाइन से इसका एनर्जी क्या है, E1 इट्स इक्वल्स टू एच म्यू 1 होगा, और सेकेंड एब्जॉर्प्शन लाइन्स का एनर्जी बेसिकली E2 इक्वल्स टू एच म्यू 2। सो नाउ फ्रॉम द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करने वाले हैं। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से आपको मिलने वाला है E इक्वल्स टू U1 प्लस E2। सो E इज इक्वल्स टू बेसिकली क्या था, एच म्यू, एंड दैट्स वाई एच म्यू 1 प्लस एच म्यू 2। सो नाउ एच म्यू इज इक्वल्स टू नथिंग बट C बाय लैम्डा। So hc upon lambda, hc upon lambda 1 plus hc upon lambda 2. So now the general form hc hc एक दूसरे से कैंसिल आउट होने वाला है, hc hc एक दूसरे से कैंसिल आउट होने वाला है। सो द जनरल जो फॉर्म आपको मिलेगा 1 upon lambda इज इक्वल्स टू 1 upon lambda 1 प्लस 1 upon lambda 2। आपको lambda 2 का वैल्यू फाइंड करना होगा। सो 1 upon lambda 2 इट्स इक्वल्स टू 1 upon लैम्डा माइनस 1 upon लैम्डा 1। 1 upon लैम्डा का वैल्यू आपके पास है 400 नैनोमीटर, इसका 500 नैनोमीटर। सो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको जो लैम्डा 2 का वैल्यू मिलने वाला है बेसिकली 2000 नैनोमीटर आपको मिलेगा। सो इसका सेकेंड जो एब्जॉर्प्शन लाइन्स है, उस सेकेंड एब्जॉर्प्शन लाइन का जो वेवलेंथ है 200 नैनोमीटर होगा, ठीक है। इसका आंसर बेसिकली 200 नैनोमीटर होगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग लेते हैं, दैट इज़ द वेरी गुड क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, आपके पास एक इनफाइनाइट सीरीज गिवन था। कौन सा इनफाइनाइट सीरीज गिवन था, x प्लस x³ अपॉन 3 प्लस x टू दी पावर 5 upon 5 प्लस x टू दी पावर 7 upon 7 एंड सो ऑन। इस इनफाइनाइट सीरीज का आपको वैल्यू जो आपको कैन बी साम्ड टू द वैल्यू, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। इसमें कुछ बहुत सारा 4 ऑप्शन गिवन है, इस ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन बेसिकली राइट होगा। तो चलिए इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस सीरीज कहाँ से मिला, ये जो सीरीज यहाँ पे गिवन है, इस सीरीज का वैल्यू बेसिकली कहाँ से मिल रहा है, उस सीरीज को फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप करेंगे, और उसको डेवलप करने के बाद उसका वैल्यू भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। वी नो अबाउट द इन जनरल फ्रॉम ऑफ log 1 प्लस एक्स। log 1 प्लस एक्स का वैल्यू आपके पास गिवन है और आपको पता भी है, इसका वैल्यू होता है x माइनस x² अपॉन 2 प्लस x³ अपॉन 3 माइनस x टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस x टू दी पावर 5 अपॉन 5 x टू दी पावर 5 अपॉन 5 माइनस एंड सो ऑन। इस तरह होता है ना।
और log 1 माइनस एक्स का वैल्यू क्या होता है बेसिकली, log 1 माइनस एक्स का वैल्यू होता है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स टू दी पावर 5 upon 5 minus and so on. Now we can substitute these two value log 1 plus x and log 1 minus x का वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कीजिए, इस दोनों वैल्यू का log 1 plus x और log 1 minus x का वैल्यू आप याद रखिए। इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा इसको और आपका याद भी हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें से इस टू इक्वेशंस को आप सब्सट्रैक्ट करिए एक दूसरे से, देन फाइंड आउट द वैल्यू। सब्सट्रैक्ट करने से देखिए जो x प्लस एक्सेस की जो क्वेश्चन में गिवन सीरीज है उस गिवन सीरीज को भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए सब्सट्रैक्ट करते थे। सो दैट्स वाई log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स इट्स इक्वल्स टू बेसिकली आपको मिलने वाला है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 5 माइनस एंड सो ऑन। इसके बाद माइनस साइन लगा के सेकेंड पार्ट को लिखिए। सेकेंड पार्ट में क्या था, माइनस अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ओके एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 5 एंड सो ऑन, ठीक है। इसके बाद एक दूसरे सब्सट्रैक्ट करने के बाद बेसिकली देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स कैंसिल आउट होगा, एक्स टू दी पावर 4 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो जो अब अल्टीमेट जो वैल्यू मिलने वाला है बेसिकली एक्स 2x प्लस 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 5 प्लस 2 एक्स टू दी पावर 7 अपॉन 7 प्लस एंड सो ऑन। सो यहाँ से आप 2 को कॉमन ले लीजिए, है ना, यहाँ से 2 को आप कॉमन ले लीजिए। सो 2 इट्स इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 5 प्लस एक्स टू दी पावर 7 upon 7 and so on. So now we can find out the series of the given questions. क्वेश्चन में जो सीरीज गिवन था उसका फॉर्मेट हम लोगों ने डेवलप किया। सो नाउ द वैल्यू ऑफ द सीरीज x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 7 अपॉन एक्स टू द पावर 7 एंड सो ऑन। इसका वैल्यू आपको मिलने वाले हाफ log 1 plus x minus log 1 minus x. So that is इसका वैल्यू है बेसिकली हाफ log 1 plus x upon 1 minus x. So that's why the option A is the correct answer. ठीक है ना, ऑप्शन A is the correct answer. ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है, इस फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास एक इंटीग्रेशंस गिवन है, उस इंटीग्रेशंस का आपको वैल्यू फाइंड करना होगा। देखिए इंटीग्रेशंस है बेसिकली 0 से लेके इन्फिनिटी dx x टू दी पावर 9 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर। इस इंटीग्रेशंस का वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस इंटीग्रेशंस का वैल्यू फाइंड करने से पहले आपको एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस के फॉर्म में बारे में बहुत अच्छा खासा नॉलेज होना जरूरी है। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस का फॉर्म हम लोग क्लास में बहुत बार डिस्कस किया, उसको फिर से हम लोग रिकैप्चुलेट करेंगे और उसको अप्लाई भी करने वाले हैं। ओके, सो नाउ द स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस, चलिए नोट करिए स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस क्या था बेसिकली,
माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी डी एक्स टू द पावर n एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स स्क्वायर। इसका वैल्यू बेसिकली होता है क्या? इसका वैल्यू होता है गामा n प्लस 1/2 अपॉन ए टू द पावर n प्लस 1/2। ठीक है, इसके साथ साथ आपको माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, इससे आप जीरो से इन्फिनिटी तक का वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं इसको यूज करके। सो इसका वैल्यू होगा जीरो से लेके इन्फिनिटी तक एक्स टू द पावर n ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका वैल्यू होगा बेसिकली एक हाफ आ जाएगा, इधर में एक हाफ आ जाएगा, है ना। और इसका वैल्यू होगा गामा n प्लस 1/2 ए टू द पावर n प्लस 1/2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द गिवन इंटीग्रेशंस। ठीक है, अब इसके साथ जो गिवन इंटीग्रल है उस इंटीग्रेशंस का वैल्यू आप लोग कंपेयर कीजिए और उसका वैल्यू आप यहाँ से पुट करिए। बहुत ही स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस फॉर्म है, इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, फाइन। और गामा के फॉर्मेट में कैसे फाइंड करना है वो भी हम लोगों ने क्लास में डिस्कशंस किया, उसको हम लोग जस्ट यूज कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, सो क्वेश्चन में जो गिवन है जीरो से लेके इन्फिनिटी एक्स टू द पावर 9 ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए यहाँ पे n का वैल्यू तो 9 है और a का वैल्यू 1 है ना। इसमें से n का वैल्यू आपको 9 मिल रहा है और a का वैल्यू आपको 1 मिल रहा है कंपेयर करने के बाद, है ना। सो नाउ पुट द वैल्यू एंड फाइंड आउट द गिवन इंटीग्रल। इसका वैल्यू आएगा बेसिकली हाफ गामा 9 प्लस 1/2 और a का वैल्यू 1 9 प्लस 1/2। देखिए, सो अल्टीमेट जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है 1 टू दी पावर 9 प्लस 1/2, इसका वैल्यू तो 1 ही होगा, इससे कोई डाउट होने का कोई बात ही नहीं है। सो दैट्स वाई द वैल्यू इज बेसिकली हाफ गामा 5 है। अब इसके बाद हम लोग गामा 5 का वैल्यू फाइंड करेंगे। गामा 5 का वैल्यू, इसके साथ ही गामा 5 का वैल्यू फाइंड कर लीजिए और इसका रिजल्ट आप इजीली फाइंड कर लीजिए, है ना। सो नाउ द इंटीग्रेशंस का वैल्यू है बेसिकली हाफ गामा 5। सो गामा 5 का वैल्यू हाफ, इसको आप लोग 4 प्लस 1 के फॉर्मेट में लिखिए, क्योंकि गामा का फॉर्मूला है गामा n प्लस 1 इट्स इक्वल्स टू n गामा n होता है, n गामा n होता है ना, n गामा n होता है। तो इसी को हम लोग यूज करने वाले हैं। सो दैट्स इज इक्वल्स टू बेसिकली हाफ 4 गामा 4। नेक्स्ट देखिए, हाफ इंटू 4 इंटू 3 गामा 3। उसके बाद आएगा हाफ इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 गामा 2, है ना। ओके, ठीक है। सो नाउ दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू बेसिकली हाफ इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 गामा 1। और एज यू नो द गामा 1 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है ना। सो यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए। सो हाफ इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 देखिए कैंसिल आउट हो जा रहा है, 2 कैंसिल आउट हो रहा है। सो दैट इज वाई आंसर शुड बी 12। ठीक है, आंसर शुड बी 12। सो ये जो क्वेश्चंस का आंसर 12 आने वाला है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, शायद आप लोगों को इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आप लोग इंजॉय कर रहे हैं, है ना। हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आप लोग इंजॉय कीजिए, सीखिए। सीखना बहुत ही ज़रूरी है। आपको सीखने का, आपको आईआईटी जैम किसी भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट को सीखना होगा। कैसे अप्रोच बेसिकली हम लोगों ने यूज कर रहे हैं, उस अप्रोच को अच्छे से सीखिए, नोट कीजिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नोट फर्स्ट ऑफ ऑल आप अच्छे से नोट बनाइए, लेक्चर को देख के। नोट बनाने के बाद उसको रिवाइज करिए, टेस्ट दीजिए, टेस्ट का सॉल्यूशंस देखिए, असाइनमेंट वगैरह सॉल्व कीजिए, हर एक प्रॉपर फॉर्म में कीजिए। उसी तरह आपको सिलेक्शंस होगा एग्जाम में। ठीक है, सिंसियरली काम करिए, ऑनेस्ट होकर काम कीजिए। ऑनेस्ट होना आपकी लाइफ का मेन बिल्डिंग है। आपको
आपके लाइफ में बहुत ऊंचाई तक जाने के लिए आपको ऑनेस्ट होना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 से क्या क्या न्यू कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे वो भी देखेंगे, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देखिए पूछा है, यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है। उस डिफरेंशियल इक्वेशंस का आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस फाइंड करना होगा। जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था ना, बहुत ही इजी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था, d2y अपॉन dx² d2y अपॉन dx² माइनस 2 dy अपॉन dx प्लस y इट्स इक्वल्स टू 0। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है, इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का आपको सॉल्यूशंस देखना होगा। सो इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए वी आर यूज द ऑक्सिलरी इक्वेशंस, है ना। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशंस, इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशंस है, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन से हम लोग इसको सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या होगा, बेसिकली m² माइनस 2m प्लस 1 इट्स इक्वल्स टू 0। सो दैट इज इक्वल्स टू m माइनस 1 का होल स्क्वायर है, दैट इज इक्वल्स टू m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो दैट इज इक्वल्स टू m इक्वल्स टू 1 और m इक्वल्स टू 1। दोनों सेम वैल्यू है ना, और रियल भी है। यहाँ पे m का वैल्यू रियल है, ठीक है, रियल भी है, कोई कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट ही नहीं है। सो दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन है। So now find out the solution of the given equations. So the solutions is y of x, it's equals to a plus vx e to the power mx होता है कोएफिशिएंट का, जो सॉल्यूशन रूट मिलता है उसका वैल्यू, सो दैट इज इक्वल्स टू x। नाउ इन द क्वेश्चन का फॉर्मेट में, ऑप्शन में जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को हम लोग थोड़ा सा फॉलो करने वाले हैं, तो फॉलो कीजिए। सो दैट इज इक्वल्स टू a e to the power x plus vx e to the power x. So now the solutions of the given differential equations is option D. हम लोगों ने सॉल्यूशंस को तो डेवलप किया, उसके बाद ऑप्शंस को भी चेक करना भी जरूरी है ना। तो ऑप्शंस चेक करने के बाद इसका ऑप्शंस मिलने वाला है ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी, ठीक, ऑप्शन डी है इसका आंसर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है देखिए, एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम with 3 linear operators। यहाँ पे 3 linear operators a cap, b cap and c cap, with 3 linear operator a cap, b cap and c cap। 3 linear operators है, ज़्यादा linear operator, और इस 3 linear operator के बीच एक रिलेशंस भी है। और रिलेशंस क्या है देखिए, रिलेशन जो है a cap b cap माइनस c cap इट्स इक्वल्स टू i cap, दिस इज द रिलेशंस। अब इसके साथ साथ हम लोग इस रिलेशन को इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसके साथ साथ जो लीनियर ऑपरेटर है ना, इंडिविजुअल लीनियर ऑपरेटर, हर एक लीनियर ऑपरेटर का वैल्यू भी गिवन है। ए कैप का वैल्यू d/dx गिवन है और वी कैप का वैल्यू x कैप गिवन है। आपको सी कैप का वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। दिस इज द क्वेश्चंस, ठीक है। इस जो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इस लीनियर इक्वेशंस को आपको यूज करना होगा और इसको यूज करके, है ना, इसको यूज करके आपको सी का वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है ना। सो दैट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। जब आपके पास लीनियर ऑपरेटर होता है ना, और उसके बीच का जो रिलेशन आपके पास गिवन है, उससे जो थर्ड वाला ऑपरेटर, कुछ भी, हर एक डिफरेंट टाइप का ऑपरेटर का वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। उसके लिए जो रिलेशंस गिवन होता है, उस रिलेशंस को यूज करिए हर टाइम। तो उसको यूज कैसे करना है देखिए। तो जो फर्स्ट इक्वेशंस है, इक्वेशन नंबर 1 है, इसके साथ हम लोग एक वेव फंक्शंस को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। देखिए ऑपरेटर, एक ये जो ऑपरेटर है ना, इस ऑपरेटर के साथ हम लोग एक वेव फंक्शंस को ऑपरेट करने वाले हैं। इसीलिए वेव फंक्शंस के ऊपर जब ऑपरेट करते हैं ना,
वेव फंक्शंस के लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेट को हम लोग लिखते हैं हर टाइम, ठीक है। वेव फंक्शंस, उसके बाद उसके लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेटर को लिखते हैं। सो नाउ दिस ऑपरेटर्स ऑपरेटिंग ऑन द वेव फंक्शन साइड। सो नाउ wave functions operating by this operator, ठीक है। ऑपरेट करना है वेव फंक्शन, हम लोग इसको मान लेते हैं साई ऑफ एक्स, जो वेव फंक्शन है साई ऑफ एक्स है, ठीक है। ओके, सो नाउ ए कैप बी कैप माइनस सी कैप, इसको हम लोग ऑपरेटर साई एक्स के ऑपरेट करना है, और आई कैप साई एक्स, ठीक है। सो नाउ द यूज द लीनियर ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट। लीनियर ऑपरेटर फॉर्मूला क्या था? जो लीनियर ऑपरेटर मीन्स, मान लिया ए कैप बी कैप इज ए लीनियर ऑपरेटर, इसके ऊपर साई ऑफ एक्स ऑपरेट किया, हम लोग इसको इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ए कैप साई एक्स प्लस बी कैप साई एक्स। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ऑपरेटर, है ना। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ऑपरेटर। तो इसमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे देखिए, ए कैप बी कैप साई ऑफ एक्स माइनस सी कैप साई ऑफ एक्स, इट्स इक्वल्स टू आई कैप साई ऑफ एक्स। सो नाउ द पुट द वैल्यू ऑफ द गिवन ऑपरेटर। जो दोनों ऑपरेटर यहाँ पे वैल्यू गिवन है ना, उस वैल्यू को अब यहाँ पे पुट कर लीजिए, ठीक है। सो ए कैप का वैल्यू बेसिकली है डी अपॉन डी एक्स, और बी कैप का वैल्यू एक्स कैप और साई एक्स है, इसको इस फॉर्मेट पे लिखिए, सी कैप साई ऑफ एक्स इट्स इक्वल्स टू आई कैप साई ऑफ एक्स। नाउ फाइंड आउट द डिफरेंशियल, ये डिफरेंशियल फॉर्म है, इस डिफरेंशियल का वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। ओके, सो नाउ इसका वैल्यू क्या होगा, एक्स कैप डी साई ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स प्लस साई ऑफ एक्स डी अपॉन डी एक्स कैप माइनस सी कैप साई ऑफ एक्स इट्स इक्वल्स टू आई कैप साई ऑफ एक्स, है ना। सो नाउ द वैल्यू इज एक्स कैप डी अपॉन डी एक्स साई ऑफ एक्स प्लस इसका वैल्यू बेसिकली यूनिटरी ऑपरेटर के फॉर्म में मिलने वाला है ना, इसका वैल्यू। सो आई कैप साई ऑफ एक्स माइनस सी कैप साई ऑफ एक्स इक्वल्स टू आई कैप साई ऑफ एक्स। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो आई कैप साई एक्स है, लेफ्ट हैंड साइड में जो आई कैप साई एक्स है, और राइट हैंड साइड में जो आई कैप साई ऑफ एक्स है, एक दूसरे से कैंसिल आउट होने वाला है ना, एक दूसरे से कैंसिल आउट होने वाला है। तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो उसको जो रिजल्ट आपको मिलेगा, एक्स कैप डी अपॉन डी एक्स साई ऑफ एक्स माइनस सी कैप साई ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। सो नाउ द सी कैप साई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, आपको मिलेगा एक्स कैप डी अपॉन डी एक्स साई ऑफ एक्स। सो कंपेयरिंग द बोथ साइड, तो इसमें से सी कैप का वैल्यू आपको मिलेगा एक्स कैप डी अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। तो सी कैप का जो वैल्यू आपको फाइंड करना था, उसका वैल्यू आपको मिला एक्स कैप डी अपॉन डी एक्स। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, हर एक क्वेश्चन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए कैसे वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं बेसिकली। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में एक इक्वेशंस गिवन है, सरफेस का इक्वेशंस गिवन है। उस इक्वेशंस के एक सरफेस का इक्वेशंस गिवन है, दैट इज द सरफेस। ठीक है, एक सरफेस है, दैट इज सरफेस है।
एक सरफेस का जो इक्वेशंस है ना, फाई 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दैट इज गिवन है ना। इस सरफेस का इस सरफेस का आपको यूनिट टेंजेंट फाइंड करना होगा। तो इसका टेंजेंट क्या है, दैट इज द टेंजेंट, उसका यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है, टी कैप का वैल्यू फाइंड करना है। उसके साथ साथ इस सरफेस का जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है ना, दिस इज द नॉर्मल यूनिट वेक्टर इन कैप है। इन कैप, यहाँ पे इन कैप क्या है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। और टी कैप क्या है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। यूनिट टेंजेंट वेक्टर, ठीक है। आपको टी कैप का वैल्यू फाइंड करना है और एन कैप का वैल्यू आपके पास, जब सरफेस का इक्वेशंस आपके पास गिवन होता है ना, आपके उसको यूज करके आप एन कैप का वैल्यू बहुत ही इजीली फाइंड करते हैं। उसका ग्रेड फाई फाइंड कर लीजिए और उससे एन कैप फाइंड हो जाएगा। अब देखिए हम लोग कैसे एन कैप का वैल्यू फाइंड करके टी कैप का वैल्यू फाइंड करना है। इस दोनों का बीच, एन कैप और टी कैप, इस दोनों के बीच का जो एंगल है ना 90 डिग्री है। इसका मतलब इस दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है ना, दैट इज 0, ठीक है। सो नाउ रिलेशंस बिटवीन n cap and t cap is n cap dot t cap इट्स इक्वल्स टू 0। तो आपको n कैप का वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए और ऑप्शन चेक करके कौन सा t कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट होने के बाद बेसिकली 0 आ रहा है, उसी से आपको आंसर फाइंड कर लीजिए, है ना। दैट इज ऑप्शन चेक करने का प्रोसीजर। सो यूनिट नॉर्मल वेक्टर और यूनिट टेंजेंट वेक्टर के बीच का जो रिलेशंस है ना, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट रिलेशंस, दिस इज द इम्पॉर्टेंट रिलेशंस। आप एक इम्पॉर्टेंट रिलेशंस को यूज करने वाले हैं, इस रिलेशंस को यूज करने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ फाइंड आउट द एन कैप। एन कैप का वैल्यू आपको फाइंड करना है। सो जो फाई का इक्वेशंस है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ से आप ग्रेड फाई का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ग्रेड फाई का वैल्यू क्या होगा, 8x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप। नाउ फाइंड आउट द ग्रेड फाई इन पर्टिकुलर पॉइंट, पॉइंट भी गिवन है 1 2 -8, ठीक है ना। सो ग्रेड फाई का वैल्यू आपको मिलने वाला है 1 2 -8, इसका वैल्यू आपको मिलेगा 8 नॉट x 8 आई कैप 4 जे कैप -16 के कैप, ठीक है। सो नाउ फाइंड आउट द यूनिट नॉर्मल। सो यूनिट नॉर्मल इन कैप is nothing but grad phi upon grad phi का magnitude, so that is y equals to 8 I cap plus 4 j cap minus 16 k cap upon 64 plus 16 plus 16 स्क्वायर, ठीक है। इससे आपको जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है बेसिकली मिलेगा 8/9 आई कैप 4/9 जे कैप माइनस 1/9 के कैप, ठीक है। तो इस रिजल्ट से आपको जस्ट फाइंड करना होगा इन कैप का वैल्यू आप लोगों ने फाइंड किया, तो वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन कैप। इन कैप का वैल्यू हमने फाइंड किया। इन कैप का वैल्यू अगर फाइंड हो गया ना, इसके बाद हम लोग ऑप्शन को चेक करेंगे और किस ऑप्शन के साथ इन कैप और टी कैप का वैल्यू 0 हो रहा है, जिसमें 0 होगा वो उससे हम लोग टी कैप का वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो क्वेश्चन ने पूछा है, ठीक है। सो ऑप्शन ए को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं। इन कैप डॉट टी कैप, इन कैप का वैल्यू है 8/9 आई कैप प्लस 4/9 जे कैप
माइनस 1/9 के कैप, ठीक है। डॉट टी कैप, ऑप्शन ए में टी कैप का वैल्यू गिवन है 1/√5 आई कैप माइनस 2/√5 जे कैप। अब डॉट प्रोडक्ट होने के बाद इसका रिजल्ट आ रहा है 8/9√5 माइनस 8/9√5। दैट्स वाई एक दूसरे कैंसिल हो रहा है, आंसर शुड बी 0। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को आप चेक करके लीजिए, खुद से एक बार चेक कर लीजिए, सेल्फ चेक कर लीजिए, देखिए 0 नहीं आएगा, है ना। दैट्स वाई द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके फाइन, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व किया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन गिवन है, ठीक है। और जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन जिसके वेरिएबल का फंक्शन है ना, वो एक्स गिवन है, ठीक है। उस एक्स का आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई मैंने बोला आपके पास एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन गिवन है। सो आपके पास एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन गिवन है। जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इट्स इक्वल्स टू एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। अब इस प्रोबेबिलिटी फंक्शंस का आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फाइंड करना है, इस प्रोबेबिलिटी फंक्शंस को। दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस, ओके। दिस इज द प्रोबेबिलिटी फंक्शंस, है ना, ओके। दिस इज द प्रोबेबिलिटी फंक्शंस। इस प्रोबेबिलिटी फंक्शंस में जो वेरिएबल है ना, यहाँ पे एक्स वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, एक्स है, एक्स कैप है। इस एक्स कैप का आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना होगा, उसको फर्स्ट डेरिवेटिव ले लीजिए और फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करके जो एक्स का वैल्यू मिलने वाला है ना, दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। सो नाउ फाइंड आउट द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ एक्स कैप, ठीक है। आपको फाइंड करना है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ एक्स कैप। आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ एक्स कैप फाइंड करना होगा, एक्स कैप का मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है। सो नाउ फाइंड आउट द डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स। जिसका मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फाइंड करना है उसके रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना होगा। दैट इज द रूल्स था। एक फंक्शन गिवन है, उसमें से बहुत सारा पैरामीटर हो सकता है, जिस पैरामीटर का मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फाइंड करना है ना, उसके रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना होगा। दिस द रूल्स। सो नाउ डी अपॉन डी एक्स, एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स अपॉन लैम्डा, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना होगा और डेरिवेटिव करके 0 पुट करना होगा। सो नाउ डेरिवेटिव कर लीजिए, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स अपॉन लैम्डा प्लस, इसके बाद आपको एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स अपॉन लैम्डा, इसके बाद माइनस एक्स अपॉन लैम्डा का अगर इन डेरिवेटिव करना है आपको ऐसे मिलने वाला है -1 अपॉन लैम्डा, ठीक है। नाउ दैट इज इक्वल्स टू बेसिकली 0। तो फॉर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स का वैल्यू आपको 0 करना होगा। चलिए 0 कर लीजिए, है ना। तो 0 करने के बाद आपको मिलेगा एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स अपॉन लैम्डा प्लस एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा दैट इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आप एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस लैम्डा एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस लैम्डा कॉमन ले लीजिए।
कॉमन लेके उसको जीरो कर दीजिए। सो आपको जो मिलेगा 1 माइनस एक्स अपॉन लैम्डा मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 1, सो एक्स इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है ना, ठीक है। सो एक्स इक्वल्स टू लैम्डा, एक्स का वैल्यू आपको लैम्डा मिला, दैट मीन्स मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आपको लैम्डा मिला। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एक्स कैप का मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू लैम्डा मिला। सो उसके बाद क्वेश्चन ने पूछा व्हेन लैम्डा इक्वल्स टू 3, तब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होगा एक्स का? सो 3 होगा ना। सो व्हेन लैम्डा इक्वल्स टू 3, व्हेन लैम्डा इक्वल्स टू 3, तो एक्स कैप का मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू 3 होगा। सो आंसर, ये जो नेट टाइप का क्वेश्चन से आंसर 3 होगा। ठीक है, ये जो नेट टाइप का क्वेश्चन से आंसर 3 होगा। अच्छे से इसको देखिए, आंसर 3 होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है। चलिए, वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, इसीलिए हम लोग क्वेश्चन 8 तक, इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 का वीडियो है। इस पार्ट 1 में हम लोग लगभग 8 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशंस किया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 9 से लेके क्वेश्चन 16 तक जो बचा हुआ 8 क्वेश्चन है, उस 8 क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में आपको वीडियो नंबर इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आप लोग सेकेंड पार्ट को देख लीजिए। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल्सो। हैप्पी लर्निंग। अब अच्छे से सीखिए, आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का टेस्ट अच्छे से देखिए। उसके बाद जो आने वाला संडे वाला टेस्ट है, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। डरिए मत, डरने से कुछ नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर मार्क्स क्वेश्चन बहुत कम आएगा, बस सीखिए क्या मिस्टेक हो रहा है, उसको सीख के आपको इम्प्रूव कीजिए। आपका इम्प्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका इम्प्रूवमेंट के लिए जो मेरा जो इंस्टीट्यूट है आपको गाइड करने वाले हैं और गाइड भी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे से ऐसे जो आपको सीखना है उससे ज़्यादा सीख लीजिए, आपको बहुत काम आने वाला है आपकी जर्नी में सक्सेस पाने के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर ऑल द कोऑपरेशंस एंड हैप्पी लर्निंग।